हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग करेंगे 4th स्टैंडर्ड का हिंदी का पोएम इंद्रधनुष। तो ये है हिंदी बाल भारती दूसरी कक्षा यानी 4th स्टैंडर्ड के इंग्लिश मीडियम वालों को 2nd स्टैंडर्ड का हिंदी मिलता है। ये कविता है इंद्रधनुष। इंद्रधनुष मतलब रेनबो। यहाँ पर है कविता सुनो, दोहराओ और गाओ, यानी लिसन, repeat it and sing it. ये कविता किसने लिखी है? घमंडी लाल अग्रवाल। ये है हमारे पोएट जिन्होंने ये पोएम लिखा है। तो आज आप मेरे साथ फटाफट से हम लोग ये पोएम को एक बार लर्न करते हैं। पहला रंग बैंगनी रहता, दूसरा रंग नीला, रंग आसमानी के पीछे हरा और फिर पीला, छठा रंग नारंगी देखो लाल, सातवां प्यारा, इंद्रधनुष में 7 रंग का दिखता सदा नज़ारा। यानी हमारे रेनबो कितने कलर के होते हैं? 7 कलर। तो यहाँ पर पूरे 7 कलर्स के बारे में बताएं। बैंगनी यानी पर्पल, ब्लू, लाइट ब्लू, देन येलो, ग्रीन और रेड, मतलब पूरे 7 रंग के बारे में हमें ये बताया हुआ है पोएम। जब भी वर्षा थम जाती है, सूरज चमक लुटाता, नभ की चादर पर चमकीला इंद्रधनुष सज जाता। इंद्रधनुष सा बने राष्ट्र में, वह तो नाम कमाए, अपनी अनुपम लीलाओं से जन जन को हर्षाए। यानी जब भी वर्षा थम जाती, रेनबो कब आता है? रेनबो जब बारिश बंद होती, जब सूरज में बारिश होती, मतलब सन निकला हुआ है लेकिन फिर भी बारिश हो रही है, और वो टाइम पे फिर आपको रेनबो देखने के लिए मिलता है। और जब भी रेनबो दिखता है तो कितना सुंदर लगता है ना। इसी तरह से पोएट आपको ये कहना चाहते हैं बच्चों कि इंद्रधनुष जैसा बनो, चाहे धूप हो चाहे छाँव हो, इंद्रधनुष के जैसा यानी रेनबो के जैसा हमेशा सनशाइन करो, हमेशा ब्यूटीफुल दिखो, हमेशा कलरफुल रहो। ठीक है, तो ये है हमारा पूरा पोएम। तो आज मेरे साथ एक बार फटाफट से हम लोग पूरा पोएम एक साथ लर्न करते हैं। पहला रंग बैंगनी रहता, दूसरा नीला, रंग आसमानी के पीछे हरा और फिर पीला, छठा रंग नारंगी देखो लाल, सातवां प्यारा, इंद्रधनुष में 7 रंग का दिखता सदा नज़ारा। जब भी वर्षा थम जाती है, सूरज चमक लुटाता, नभ की चादर पर चमकीला इंद्रधनुष सज जाता। इंद्रधनुष सा बने राष्ट्र में, वह तो नाम कमाए, अपनी अनुपम लीलाओं से जन जन को हर्षाए। तो यहाँ हो गया हमारा ये पोएम कंप्लीट। आते हैं हम लोग इसका छोटा मोटा सा क्वेश्चन आंसर्स है, हम लोग उसे देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे है सेकंड, उत्तर बताओ। तो इंद्रधनुष के कुल रंग, रेनबो के पूरे कितने रंग होते हैं वो हमें बताना है। तो रेनबो के कितने रंग होते हैं? 7 रंग यानी 7। तो यहाँ पे हमें लिखना है 7 रंग। इंद्रधनुष यहाँ दिखाई देता है, तो इंद्रधनुष आसमान में दिखाई देता है। इंद्रधनुष का पहला रंग बैंगनी, तो इंद्रधनुष का पहला रंग कौन सा होता है? बैंगनी। तो ये था पूरा चैप्टर, और यहाँ पे बाकी वैसा क्वेश्चन कुछ है नहीं। पढ़ो, समझो, नीचे दिए गए रंगों की एक वस्तु बनाओ, यानी यहाँ पे जो सेंटेंस है उसके आपको कोई डायग्राम बनाना है। नाम लिखो, चमक लुटाता है सूरज, सज जाता इंद्रधनुष। बाकी इसमें क्वेश्चन आंसर कुछ है नहीं। जो भी क्वेश्चन आंसर्स है वो टीचर्स आपको आपके स्कूल में प्रोवाइड करेंगी। इससे पहले हमने ये 3rd चैप्टर कंप्लीट किया हुआ था, बातुनी कछुआ, जो कि हमारा हो चुका है। और यहाँ पर है 4th किसान एक अन्नदाता, जो कि पिक्चर है, इसमें कुछ है नहीं। 5th है जोकर, तो ये है एक छोटा सा जोकर, आज हम लोग इसे भी लर्न कर लेते हैं। आत्मकथा यानी अपनी स्टोरी, सुनो समझो और पढ़ो। तो एक जोकर अपने बारे में आप लोगों से बता रहा है कि मैं क्या हूँ, कौन हूँ और मैं किस तरीके से रहता हूँ। ठीक है, वो अपना स्टोरी अपने अकॉर्डिंग वो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा है। मैं एक जोकर हूँ, रंग बिरंगे कपड़े पहनता हूँ,
चेहरे पर सफ़ेद रंग लगाता हूँ और नाक पर लाल लाल गेंद चिपकाता हूँ। यानी जोकर बोल रहा है कि मैं एक जोकर हूँ। रंग बिरंगे कपड़े पहनता हूँ, यानी वो जोकर कैसा होता है? कलरफुल कपड़ा पहनता है। तो जोकर को आप लोगों ने देखा है, जोकर बहुत ही हंसाने वाला एक किरदार है, यानी एक कैरेक्टर है जो कि कलरफुल कपड़े पहनता है, अपने फेस को पेंट करता है और आप लोगों के सामने अलग अलग तरीके से वो आपको खुश करता है। वो कैसे खुश करता है वो ये भी इसमें बता रहा है। चेहरे पर सफ़ेद रंग लगाता हूँ और नाक पर लाल लाल गेंद चिपकाता हूँ। मेरे बाल सफ़ेद काले और घुंघराले हैं। मैं सदा उछलता कूदता हंसता हंसाता हूँ। कभी भागता भगाता हूँ, चित्र विचित्र हाव भाव कर कभी फिसलता तो कभी गिरता हूँ। मुझे देखकर बाल बच्चे हल्ला गुल्ला मचाते हैं। यानी जोकर कह रहा है रंग बिरंगे कपड़े पहन रहा हूँ, फिर लाल कलर का गेंद यानी जो रेड कलर के नोज बॉल्स होते हैं वो लगाता है, हंसता है, खेलता है, कभी फिसलता है, कभी गिरता है। उस तरीके से हर किसी को एंटरटेन करता है। मैं छोटे बड़े गांव शहर में जाता हूँ, मज़ेदार कलाबाजियाँ दिखाकर अच्छे भले करतब करता हूँ। कभी उल्टा फुल्टा तो कभी आगे पीछे तो कभी ऊपर नीचे छलांगे लगाता हूँ। सीढ़ियों पर सरसर सरसर चढ़ता उतरता हूँ। गोल गोल रिंग से आर पार हो जाता हूँ। हंसना मेरा काम है और जोकर मेरा नाम है। तो ये इस तरह से जोकर आपको कह रहा है कि मैं हर कहीं जाता हूँ, चाहे वो तो मैं कहीं भी जाता हूँ, सबको अच्छे से खेलता कूदता, मतलब जो एक जोकर कर सकता है वो सब कुछ करता है, सिर्फ और सिर्फ हमें एंटरटेन करने के लिए। उस हंसते खेलते चेहरे के पीछे क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है, क्या कभी हमें पता चलती है? नहीं चलती। क्यों? क्योंकि वो जोकर दिखाता ही नहीं, वो हमेशा हमें हंसाता है। तो उसकी हंसी देख के हमें क्या लगता है कि अरे यार इसका लाइफ तो बेस्ट है, देखो ना कितना मस्ती कर रहा है, कितना खेल रहा है, इसके लाइफ में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बस खाओ पियो खेलो उड़ी मारो, यही इसकी लाइफ है, जो पैसे मिले उससे खुश रहो। लेकिन उसी जोकर के पीछे अगर आप उस पीछे वाले इंसान से बात करोगे तो मुझे लगता है आप लोगों की लाइफ से ज़्यादा ट्रबल उसकी लाइफ में है, क्योंकि वो लोगों के हंसाने के लिए खुद का सेल्फ रिस्पेक्ट वो खो देता है। उसके अंदर कोई ईगो नहीं होता है, उसके अंदर कोई वो बोलते हैं ना सेल्फ अफेयरनेस नहीं होता कि अरे अभी अगर हम लोग गलती से किसी के सामने गिर जाए या फिर कोई हमारा मजाक बनाए हमें कितना गुस्सा आता है, लेकिन वही जोकर अपना मजाक बना के हमें हंसाता है। तो हमेशा ऐसे लोगों मैंने कई बार देखा है, मॉल्स में कोई टेडी बियर्स वगैरह होते हैं, वो तो टेडी बियर आपको देख के अच्छा लगता है लेकिन उसके पीछे तो इंसान होता है, लेकिन लोग उसे मारते हैं, उसका मस्ती करते हैं, उससे मजाक उड़ाते हैं। तो वो चीज़ कभी नहीं करना चाहिए। स्पेशली मैं बच्चों से बोलना चाहूँगी कि आप ऐसा कभी मत करो। आपके सामने कोई अगर ऐसा टेडी बियर है या फिर कोई भी हमारे कार्टून का किरदार निभाने के लिए वहाँ खड़े हैं तो उनकी रिस्पेक्ट करो, उनके साथ हंसी मजाक करो, लेकिन उनके साथ बदतमीज़ी मत करो, ठीक है। तो ये था हमारा जोकर का भी चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसमें कोई क्वेश्चन आंसर्स नहीं है, जो भी क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे आपको आपके स्कूल से मिलेंगे। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो। नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए ज़रूर बताइएगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।